ओम नमः चंडिकाय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्र। आदिशक्ति मां भगवती की पूजा आराधना का महापर्व नवरात्रि और विशेषकर चैत्र नवरात्रि, जिसमें मां भगवती की विशेष पूजा अर्चना देश भर में हिंदू धर्म के अनुयायी बड़े भक्ति भाव और विधान के साथ करते हैं। नवरात्र के 9 दिनों में मंदिरों में श्रद्धालुओं का तो तांता लगा रहता है। ऐसे में घरों में भी घट स्थापना यानी कि कलश की स्थापना की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घट स्थापना की सबसे सरल विधि क्या है? अखंड ज्योति क्यों जलाई जाती है? क्या है मां की पूजा की सबसे सरल विधि? इस नवरात्रि ऐसा क्या करें कि मां दुर्गा हो जाएं प्रसन्न? चैत्र नवरात्रि के संबंध में आपकी सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित धनंजय पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय माता दी। सूर्या समाचार देखने वाले दर्शकों को नवरात्र की महिमा, चैत्र शुक्ल पक्ष की क्या विधान है और सनातन परंपरा में विक्रमी संवत की जो पूजा होता है ये क्यों किया जाता है, क्यों मनाया जाता है, एक सनातन की बहुत बड़ी प्राचीन पद्धति और इस संपदा भी है। बिल्कुल। पंडित जी से चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि शक्ति की उपासना का महापर्व है नवरात्र। आदिशक्ति मां भगवती के 9 स्वरूपों की इन 9 दिनों में आराधना की जाती है। 9 संवत्सर हिंदू नव वर्ष के शुभारंभ का पावन अवसर भी है चैत्र नवरात्र। धर्मशास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में नौ दुर्गा के विशेष रूप से साधना और उपासना करने से साधक के सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही साधक को सुख, समृद्धि और वैभव का मां से मिलता है आशीर्वाद। आस्था का महापर्व चैत्र नवरात्र। सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। हमारे देश में 2 मुख्य ऋतुओं के योगकाल का ये समय सनातन संस्कृति में शक्ति संचय का कहा जाता है। हमारी संकल्प शक्ति को बल देने वाला नवरात्रि का व्रत शक्ति के समस्त उपासकों के लिए बेहद खास होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में हमारे शरीर और बाहरी मौसम का तापमान लगभग एक समान होता है। ऐसे में सांसारिक और आध्यात्मिक स्तर पर आंतरिक और बाह्य जगत के एकाकार में सहजता रहती है। ऐसे तो साल में नवरात्रि का व्रत 2 बार आता है। पहला चैत्र नवरात्रि, जब 9 विक्रमी संवत की शुरुआत होती है, जिसे हम हिंदू नववर्ष के रूप में मनाते हैं। वहीं दूसरा आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की नवरात्रि होती है, जिसे शारदीय नवरात्रि के रूप में देश भर में बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि यानी सर्दियों की शुरुआत में पड़ने वाली नवरात्रि, जब दिन छोटे होते हैं, वहीं चैत्र नवरात्रि में दिन बड़े हो रहे होते हैं। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर आदिशक्ति मां भगवती की पूजा आराधना श्रद्धालु भक्त अपने सामर्थ्य और संकल्प शक्ति के अनुसार करते हैं। इस पावन अवसर पर कुछ श्रद्धालु पहला और अंतिम यानी नौमी का व्रत रखते हैं, तो कुछ 9 दिनों तक निराहार या फलाहार पर ही रहते हैं। नवरात्रि में मां दुर्गा की साधना का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष आहार की सात्विकता रहती है। कहते भी हैं, जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही बनेगा मन। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री
च नवदुर्गा प्रकृतिता। इस प्रकार से नवरात्र में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का विधान धर्मशास्त्रों में बताया गया है। नवरात्रि का विशेष अर्थ 9 रातों से है, जिसमें पहले 3 दिन माता पार्वती के 3 रूपों की पूजा होती है। उसके बाद 3 दिनों तक माता लक्ष्मी के 3 रूपों की और अंतिम 3 दिनों में माता सरस्वती के 3 रूपों की पूजा होती है। मां भगवती बड़ी दयालु हैं। नवरात्रि के पावन अवसर पर जो भी साधक मनसा वाचा कर्मणा मां का ध्यान, पूजा, आराधना करता है, मां उसकी समस्त मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करती हैं। नवरात्रि की पावन पर्व पर शक्ति की साधना के साथ ही अध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। माता की स्तुति के साथ ही कलश स्थापना, धूप दीप आरती, शंखनाद और घंटियों की आवाज से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो जाता है। सच में आस्था और विश्वास का अद्भुत संगम है मां की साधना का महापर्व नवरात्रि। मां दुर्गा की पवित्र भक्ति से संसार के समस्त प्राणियों को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। इस पवित्र और पावन चैत्र नवरात्र में मां आदिशक्ति आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। जय माता दी। पंडित जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताएं कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और हम घर पे किस प्रकार से पूजन विधि और घट स्थापित यानी कि कलश स्थापना कैसे कर सकते हैं। जय माता दी। देखिए, एक तो बहुत सारी शुभकामना। चैत्र जो प्रारंभ होता है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, इस वर्ष में जो राजा हैं बुध हैं और जो मंत्री हैं शुक्र हैं। बुधवार से हमारा परंपरा का योग है जो हम लोग पूजन करने जा रहे हैं प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। बुधवार दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, मीन में चंद्रमा का गोचर है, पिंगल नाम के संवत्सर हैं। हम जो घट स्थापना करेंगे यानी कलश पूजन करेंगे, उसके प्रथम हम भगवान गणपति की पूजन करते हैं। गणपति बुद्धि के देवता हैं, जिसमें माँ लक्ष्मी का, कुबेर का, खड़विनायक का, कुल देवी का, षोडश मातृका, सप्तकित्र मातृका, योगिनी का पूजन किया जाता है। उसके साथ साथ ही हम घट स्थापना यानी कलश पूजन करते हैं। कलश क्यों पूजन करते हैं? कलश पूर्णता का प्रतीक है। कलश के अंदर सब तीर्थों का जल, माँ गंगा का जल, आम के पत्ते, पंचपल्लव, सर्वौषधि से लेकर के सुपारी, लौंग, इलायची, द्रव्य दक्षिणा, सप्तकित्र मातृका के मिट्टी इत्यादि से 5 पाणी नमस्तुभ्यम पद्मिनी जीवनायकम यावत पूजा करिष्यामि तावत त्वम स्थिरो भवा। ये कुंभ लगन और मीन लगन में घट स्थापन का पूजन है, जो सुबह ही शुरू हो जाएगा। सूर्योदय के साथ ही कुंभ लगन, कुंभ में ही सूर्य और चंद्रमा दोनों गोचर कर रहे हैं। तो हम 4 ग्रहों का योग बना है, लेकिन कुंभ लगन में आप घट स्थापन करें। जो लोग नहीं कर सकते हैं सूर्योदय के 2 घंटा तक, वो मीन लगन में भी इसकी स्थापना कर सकते हैं। उस लगन के अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं, जो अपने स्वराशि में खुद बैठे हुए हैं। ये लगन स्थापना के लिए शुभ रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा और जीवन के संकल्प की, कार्य की जो सिद्धि है उसके मंगल के प्रतीक भी रहेगा। मिश्रा जी। पंडित जी, बार माता की सवारी क्या रहने वाली है? कहते हैं कि माता जिस रूप में, जिस वाहन पर सवार होकर आती हैं, उसका बड़ा महत्व रहता है हमारे जीवन में। अश्व रूपी, अश्व बने घोड़ा होता है। माँ का जो सवारी अश्व पे है, तो जो है सो यात्रा का एक प्रतीक माना गया है। जो युद्ध इत्यादि चल रहा है बाहर और कंट्रियों में, विदेशों में, सालों भर से आप देख रहे हैं, उसमें भगवती कुछ शक्ति प्रदान करेंगे, यानी शांति प्रदान करेंगी। यात्रा का प्रतीक है।
प्रधानमंत्री या देश के महामहिम राष्ट्रपति जो देश के सर्वोपरि स्थान दिया गया है, ये सब संवत्सर का प्रभाव राजा के ऊपर सबसे ज़्यादा लगता है, उसके बाद प्रजा के ऊपर रखता है। राजा अगर आपका ज्ञानवान है, दानी है, योगी है, श्रेष्ठ है, देवी देवताओं को पूजन याचना करने वाला है, मानने वाला है, तो प्रजा सुखी रहती है। तो प्रजा सुखी रहेगी। लेकिन इस वर्ष में गाओ पिंगल नाम के संवत्सर में अश्व पे जो भगवती हो तो पशुधन का कहीं ना कहीं नुकसान होता है, और वर्षा की कहीं ना कहीं अतिवृष्टि होती है, और नहीं तो वृष्टि नहीं होता है। और राजतंत्र में अचानक कुछ परिवर्तन होता है, जो व्यक्ति सोच नहीं सकता, वो एक घड़ी आधी घड़ी में ऐसा ये संवत्सर फल प्रदान कर देता है। अभी जो देश की स्थिति है, इस संवत्सर पे हम चर्चा करें तो सनातन की परचम फहर रहा है, और विश्व गुरु के कगार पे भारत खड़ा है, और भारत के लोग भी खड़े हैं, भारत के राजा भी खड़े हैं। G20 में भी अश्व का जो फल है, हम सब देख रहे हैं कि कितना परिवर्तन हुआ है भारत के साथ। आज और कंट्री को हम उठाएं तो उससे ज़्यादा हम श्रेष्ठ भी हैं, सुखी भी हैं, मानवता के साथ, इंसानियत के साथ, माँ भगवती के या संवत्सर के पूजन करने के लिए सनातन परंपरा में हम सब लोग जा रहे हैं। बिल्कुल। पंडित जी, एक सवाल और यहाँ पर उठता है कि 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाई जाती है, तो इस 9 दिनों में अखंड ज्योति जलाने का क्या महत्व है, क्या खास रहता है कि कहा जाता है कि नवरात्र के 9 दिनों में अखंड ज्योति जलाएं? देखिए, ज्योति जो है ना, एक जीवन में उजाला की प्रतीक है, ज्वाला है। चाहे शक्तिपीठ जो 51 हम चर्चा करते हैं, उसमें ज्वाला शक्तिपीठ और कामाख्या शक्तिपीठ ये जागृत शक्तिपीठ है। हिंगलाज भी जागृत है, बल्कि हिंगलाज लोग पहुंच नहीं पाते हैं पाकिस्तान में होने के कारण। माँ कामाख्या के लिए और ज्वाला के लिए नवधा भक्ति है। नवरात्र देखिए, नवधा भक्ति भी है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री का दिवारात्रि जो पूजन किया जाता है, तो अखंड ज्योति जलाने से अखंडता की, संकल्प की प्राप्ति होती है, सिद्धि होती है। अगर आप धन धान व्यापार के लिए पूजन कर रहे हैं तो उसमें माँ भगवती लक्ष्मी प्रदान करती हैं। अगर आप शत्रु से विजय के प्राप्ति के लिए पूजन कर रहे हैं तो माँ काली के सबसे बड़ा योग लिया गया है। अगर आप राष्ट्र में शांति या बच्चों की पढ़ाई, सद्बुद्धि के लिए कामना कर रहे हैं तो महासरस्वती की उपासना हो जाता है। ये तीनों पिंडी का पूजन बलाधिष्ठात्री, धनाधिष्ठात्री, विद्याधिष्ठात्री, ब्रह्मा, जगदम्बिका, राजराजेश्वरी जो दुर्गा हैं, उनके नवधा भक्ति में 9 दिवस दीपक अखंड जलाया जाता है। दीपक 2 तरह के जलता है। आपके सन्मुख जो है सो घी का दीपक जलाएं, गाय का घी होना चाहिए, ये ध्यान रखें। दीपक के नीचे कोई अन्न होना चाहिए, जिस तरह गेहूँ इत्यादि है उसको रखें। और एक दीपक सरसों के तेल के जलाया जाता है, जो भैरव के लिए, माँ काली के लिए जलाया जाता है। उसके समकक्ष में नींबू या लाल गुड़हल का फूल रख करके पूजन किया जाता है। दीपक से हमारे कार्य के साथ साथ जो भी साल भर के कामना हम संकल्प करते हैं, माँ ज्वाला अपने भक्तों को, अपने बच्चों को शक्ति, धन, यश, वैभव, कृति प्रदान करती है ज्योति के द्वारा। पंडित जी, नवरात्र में पूजा पाठ की सबसे सरल विधि क्या है, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, माता का पूजन माँ के बच्चे हैं किसी भी रूप में कर सकते हैं। नवधा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति दिया गया है। नवरात्र बसंत ऋतु काल में चैत्र का जो पूजा होता है, आप देखते हैं कि पतझड़ के रूप में सब कुछ नवीन पत्ते वृक्ष में, लताओं में आ जाता है, और ये ऋतु काल में उनको नवीन शक्ति भी प्रदान कर देती है माँ भगवती। माँ दुर्गा जो चैत्र नवरात्र है और आश्विन नवरात्र है, कलिकाल के या मृतलोक में रहने वाले लोगों के लिए है। और भी 2 नवरात्र है जो गुप्त नवरात्र है, जिसमें माँ की आराधना देवता लोग करते हैं, मानव लोग कम करते हैं, देव लोग ज़्यादा करते हैं। चैत्र की महिमा में ये है कि राम भगवान जो हुए, भगवान का जन्मोत्सव इसमें आता है। रामनवमी जो आप पर्व मनाते हैं, तो माँ कौशल्या भक्ति के स्वरूप में थी, और शक्ति के योग से, आशीर्वाद से नवधा भक्ति के 9 दिन उन्होंने जो पूजन किया, पाठ किया, जो नवमी के दिन रिक्ता तिथि में
भगवान ने जन्म लेकर के रिक्ता तिथि को भी भगवान परिपूर्ण कर दिए, जो रामनवमी अनबुज के रूप में हर मंगल कार्य में पूजन किया जाता है। अब रही बात हम लोग के पूजन करने के लिए, तो आप अपने घर में हैं चाहे ऑफिस में हैं, कहीं हैं, देश या विदेश हैं, प्रदेश हैं, नौकरी में है, व्यापार में है, समय है तो घर के मंदिर में पूजन करें, दिवालय शिवालय में करें। अगर ना है किसी स्थिति बस, तो आप देवी के दुर्गा स्तुति, दुर्गा चालीसा का पाठ, बिल्कुल सिंपल पाठ है, आप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए अगर कर सके तो। गीता प्रेस की बुक्स लीजिए, उसमें सप्तशती श्लोकी दुर्गा है। पूरे 7 मंत्र को मार्कंडेय जी ने 7 मंत्रों में लिख करके दे दिया कि अगर 7 मंत्र आप नहीं पढ़ पाते हैं तो दुर्गा सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करें, आपको पूरे सप्तशती का फल मिल जाएगा। उसके बाद भगवती का 108 नाम है, कवच है, किलक है, अर्गला है, देवी सुक्तम है, तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम है और भगवती का पाठ है। ये जो भी आप कर सकते हैं परिपूर्ण रूप से करें। नहीं कर सकते हैं तो कोई सुयोग विद्वान ब्राह्मण के द्वारा गणपति कलश पूजन करा करके नवरात्र में 9 दिन देवी के पाठ कराएं। ये आपके संभव है तो करें, और नहीं तो इसमें भी एक छोटा सा मैं आपका स्वरूप बता देता हूँ। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है दुर्गा सप्तशती में, जो माँ पार्वती और शिव का संवाद है, उसमें 8 मंत्र है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का। अगर वो आप पाठ कर लेते हैं, गुड़हल का लाल फल, फूल, मिठाई, कनक समान कलेवर, रक्तांबर लाजे। भगवती को लाल चीज़ बड़ा प्रिय है। लाल कोई भी वस्तु दुर्गा को चढ़ा दें, आरती पूजा कर लें, तो आपकी नवधा भक्ति का पूजा उसी समय हो जाएगा। अब रही बात, आप कितना समय अपने जीवन में निकाल करके भगवती के स्थान पे या अपने जीवन में भगवती को कितना कलिकाल के समय में दे पाते हैं या दे रहे हैं, वो सब आपके ऊपर है। नहीं तो नवाण मंत्र का जप है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे। ये मंत्र नवाण मंत्र है, इसको 108 बार जप कर लें तो आपका पूजा हो गया। कम से कम 11 बार भी जप नवरात्र में 9 दिन जरूर करें। इससे माँ भगवती दुर्गा की प्रसन्नता होती है और आपके जीवन में दैहिक, दैविक, भौतिक 3 प्रकार का जो ताप है, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक 3 तरह का जो कष्ट है, उसको भगवती उस कष्ट को दूर करती है और आपको निरोगी काया और लक्ष्मी के साथ आशीर्वाद प्रदान करती है सुख शांति के लिए। बिल्कुल पंडित जी, नवाण मंत्र अपने दर्शकों को बता दें कि ये नवाण मंत्र अगर आप विधिवत श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप नवाण मंत्र जो संक्षेप में आप नित्य उसका पाठ करें। आप घर पे हैं या अपने दफ्तर में हैं, इसका पाठ जरूर करते रहें। पंडित जी, एक सवाल यहाँ पर और, माँ को प्रसन्न करने के लिए तमाम विधि विधान बताए गए हैं। हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि माँ को भोग क्या लगाएं नित्य 9 दिनों तक। देखिए, सनातन धर्म में तो देखिए व्रत का नियम लिया गया है। जो अनुष्ठान होता है उसका दूसरा रूप होता है अनुशासन। अनुशासन में जजमान और ब्राह्मण, देवक के जो भी ब्राह्मण लोग हैं यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, अनुशासन में रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और भगवती को प्रिय फलों में अनार है, अनार का भोग लगाएं। और इन नवधा भक्ति में एक एक दिन का एक एक रंग है, उस रंग का आकार मिष्ठान बनता है। जिस तरह शैलपुत्री है तो शैलपुत्री सफ़ेद रंग का कारक है, तो सफ़ेद यानी दूध से, खोआ से बना हुआ शुद्ध कोई मिठाई है, पेठा है, मिश्री है, उसके भोग लगाएं और भोग लगा करके भगवती के शरणागत हो करके अपनी जो मन की इच्छा है, ऐसे माँ सबके सब कुछ जानती है। माँ से संसार में किसी का कोई भी स्वरूप छुपा नहीं है। माँ असुरों को भी संहार करने के बाद उसको माफ कर देती हैं। एक बार वो माँ बोल लेता है, जिस तरह महिषासुर को मर्दन करती है और महिषासुर मरते समय माँ को प्रणाम कर लिया है कि हे माँ, पुत्र को माँ कभी दंड नहीं देती है, तो माँ उसको अंतिम समय में आशीर्वाद दे दी है। इसीलिए माँ का नाम महिषासुर मर्दनी पड़ा है। आप कभी कलकत्ता इत्यादि में जाते हैं या मिट्टी की जो प्रतिमा बनती है
नवरात्रों में पूजन करने के लिए आश्विन में ज़्यादा लोग बनाते हैं, चैत्र में कम बनाते हैं, उसमें महिषासुरमर्दिनी का ही पूजन किया गया है। तो प्रथम दिवस सफ़ेद वस्तु का भोग लगाएं, शैलपुत्री को, ब्रह्मचारी को पीला वस्तु को भोग लगाएं, केसर के भोग लगाएं, चंद्रघंटा का हरे रंग का कोई भोग लगाएं और माँ कुष्मांडा को फिर सफ़ेद दूध से बना हुआ प्रसाद का ही भोग लगाएं। इस तरह उस तिथि का जो देवी है उस देवी को भोग लगाएं, उसी तरह उनको फल भी दें। बल्कि नवधा भक्ति में 9 दिन देवी को लाल फूल की माला आप जरूर चढ़ाएं, क्योंकि लाल रंग का कोई वस्तु है, फूल है, फल है, मिष्ठान है, अलंकार है, आभूषण है, चुन्नी है, ये माँ को रोज ही किसी न किसी रूप में हम इनको अर्पण करते हैं और समर्पण करते हैं। ये विधान सनातन में लिया गया। बिल्कुल पंडित जी, एक सवाल यहाँ पर आपने श्रृंगार की बात की, तो माता को जो महिलाएं हैं इस दौरान श्रृंगार की तमाम वस्तुएं जो हैं वो भी अर्पित करती हैं, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो माँ को अर्पित करना बेहद शुभ होता है? देखिए, इसमें 2 चीज़ है। कुछ कुमारी कन्याएं जिनके विवाह में बाधा होता है तो उनको बार बार कहीं ना कहीं ज्योतिषी या किसी विद्वान व्यक्ति के समकक्ष कुंडली इत्यादि के लोग चर्चा करते रहते हैं। कुमारी कन्या माँ भगवती को सिंदूर, आभूषण, अलंकार चढ़ाएं। कत्यायनी महामाये महायोगनिधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र को नवरात्र में 1 माला रोज जप करें। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद, माँ कात्यायनी का आशीर्वाद मिलेगा, जो दाम्पत्य का सुख मिल जाएगा। एक और भी मंत्र मैं बता देता हूँ। दिवंद्राणी नमस्तुभ्यम दिवंद्र प्रिय भामनी विवाह भाग्य आरोग्यम शीघ्रम लाभम च देहि में। इस मंत्र को भी जप कर सकते हैं 1 माला रोज। आज जो विवाहित हमारी माताएं बहनें हैं जो माँ को श्रृंगार करती हैं, वो नाना प्रकार के श्रृंगार करती हैं। उसमें बिंदी भी है, एक कंगना भी है, चूड़ी भी है, जो श्रृंगार का बहुत सामान है। नाना प्रकार का श्रृंगार है। आपको जो सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, जो आप ले सकते हैं मार्केट से, बाजार से लेके भगवती को आप चढ़ाएं। श्रृंगार चढ़ाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उसका पति दीर्घायुवान होता है और संतान को सद्बुद्धि की प्राप्ति मिलती है। उसके बच्चे गुणवान, धनवान और संसार में कीर्तिवान होते हैं। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा बुद्धिमान हो, इसीलिए माँ से, पिता से आशीर्वाद लोग बच्चे बराबर प्रणाम करके लेते रहते हैं। इस नवरात्र में बुद्ध राजा है, इसीलिए जो युवा वर्ग के बच्चे भगवती की आराधना करेंगे उनको विद्या की प्राप्ति होगी। लेकिन कुछ पुरुष वर्ग के भी लोग हैं जिनके विवाह में बाधा होता है, उनके ग्रह उनके अनुकूल नहीं चलते या संबंध बीच में टूट जाता है, उन लोगों के लिए महावर यानी पैर में जो लगाया जाता है लाल रंग का होता है, उसको अलता भी कहते हैं अलग अलग भाषा में। वो माँ दुर्गा के मंदिर में महावर को दान करें। 2 वर्ष से ऊपर 9 वर्ष से तक कुमारी कन्या को चरण पूजन करते हुए उसको चुन्नी, अन्यथा वस्त्र, आभूषण, अलंकार, मिष्टान प्रदान करें तो उनके दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। अगर ना ये सब कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, ओम पत्नी मनोरमाम देहि मनोव्रताम सारणिम तारणिम दुर्ग संसारस्य सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र के 1 माला जप करें तो पुरुष वर्ग के व्यक्तियों को दाम्पत्य सुख की यानी मैरिज का योग बनेगा और उसकी कामना की सिद्धि हो जाएगी। शैलपुत्री की विशेष पूजा आराधना का क्या विधान है और कैसे करना चाहिए साधक को? देखिए, एक तो मैं नमन प्रणाम करता हूँ। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटी ते कुष्मांडम, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातीतम कष्टम कत्यायनी च, सप्तम कालरात्रि च महागौरी चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उतायक्तानि नामानि ब्रह्मणि महात्मना। ये 9 भगवती का स्वरूप है। शैलपुत्री का पूजन स्थापना कलश घट स्थापना के साथ करें। विशेष रूप में शैलपुत्री में जितनी छोटे बच्चों को बर्थडे में आप श्रृंगार करके खिलौने,
या अलंकार प्रदान करते हैं, उसी तरह प्रथम नवरात्र में भगवती का जन्म उत्सव होता है, जन्म का उत्सव होता है। तो उत्सव के रूप में पूजन करें कि हे माँ, आप मेरे आंगन में आई हैं, हमारे जीवन का जो कुछ है वो सब आप परिपूर्ण करें। मैं क्या मांग सकता हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, अज्ञानी आदमी कितना मांग सकता है, 2-4 चीज़ मांग लेंगे। अगर आप नहीं मांगते हैं तो माँ बहुत सारा कुछ आपको प्रदान करती हैं। और साथ में दुर्गा का कोई भी मंत्र जो आपको आता है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते, इस मंत्र के भी जप करें। अगर कुछ नहीं आता है तो भगवती का स्तोत्र आज नेट में, मोबाइल में हर जगह सुविधा है। आप 1 मिनट, 5 मिनट, 9 मिनट, 3 मिनट जितना सुन सकते हैं उसको सुने। और शैलपुत्री को कपूर से आरती जरूर करें। प्रथम दिवस के पूजन में नारियल, श्रीफल, नाना प्रकार के व्यंजन और कर्पूर की आरती, कपूर जलाएं और माँ शैलपुत्री को आरती करें। और आरती करने के साथ मीठा सफ़ेद भोग लगा करके व्रत करें, क्योंकि प्रथम दिन सब लोग पूजन के साथ व्रत करते हैं। और दिन व्रत करें या ना करें, अगर कोई बीमार है, अस्वस्थ है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ आप व्रत करें, आप डॉक्टर के सलाह पे चलें। बल्कि पूजन के पूर्व आप भगवती के जब तक पूजन कर रहे हैं तब तक उसको नियम को पालन करें। माँ जानती है कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं स्वस्थ हैं, वो आपको औषधि भी प्रदान करेगी, निरोगी जीवन भी प्रदान करेंगी। और आपके दाम्पत्य जीवन की रक्षा शैलपुत्री से ही होता है। अगर आप मैरिड लाइफ हैं, तनावग्रस्त हैं, तो शैलपुत्री के पूजन करते हैं तो माँ भगवती आपके जीवन में यश कृति के साथ दाम्पत्य में शांति प्रदान कर देती है। शैलपुत्री के पूजन में एक और विधान लिया गया है कि आसन भगवती का लाल या पीला जरूर होना चाहिए। आप लकड़ी के पट्टे पे लाल या पीला आसन पे ही भगवती को स्थापना करें। और भगवती के समकक्ष में, माने नॉर्थ ईस्ट में कलश को स्थापना करें। और भगवती के दाहिने भाग में गणपति लक्ष्मी को रख करके आप पूजन प्रारंभ करेंगे। ये पूजन हजारों नाम से दुर्गा को जानते हैं, लक्ष्मी के भी 1000 नाम लिया जाता है। तो जो नाम आप स्मरण कर सकते हैं, बना के रंगों से तस्वीर बदल लेती हैं, कमा से निकला हुआ तीर बदल लेती हैं। माँ के जलवे को क्या कहना, बदलना चाहे तो सबको तकदीर बदल लेती हैं। माँ ब्रह्मांड के तकदीर बदलती हैं। देवता से लेके असुर भी भगवती की आराधना किए हैं। और जब पा लिए हैं, कुछ मिल गया है, तो हर व्यक्ति के जीवन में कुछ मिलता है तो कभी कभी अहंकार का उदय हो जाता है। तो शैलपुत्री की पूजा करेंगे तो आपके जीवन में अहंकार नहीं होगा, समर्पण होगा। और जब समर्पण होगा तो आपके कुल श्रेष्ठ होगा और आपकी नाम की यश कृति दुनिया में, घर में, संसार में अचल अमर अविनाशी के तरह स्थापित हो जाएगा। माँ भगवती की साधना आराधना से सहज ही साधक को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस प्रकार से आप विधि विधान के साथ माँ की पूजा आराधना करें। और हाँ, सूर्य समाचार पर अगले 9 दिनों तक 9 देवियों के स्वरूपों की चर्चा निरंतर होती रहेगी और आपको बताएंगे कि माँ का कैसे करना है गुणगान, क्या लगाएं माँ को भोग। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी चैत्र नवरात्र के संबंध में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। साधुवाद। जय माता दी।